गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। उसी लिंक पे हमेशा आपको ज्वाइन करना है, जो लिंक भेजा गया है उस लिंक में लिखा हुआ नहीं था। ओके सर। यस सर। ठीक है, ध्यान देना चाहिए ना। सॉरी सर। बताइए क्या हम लोग पढ़ रहे थे? डेडलॉक चल रहा था सर। डेडलॉक चल रहा था सर। डेडलॉक चल रहा था, राइट। तो डेडलॉक में मैंने कहाँ तक बताया था, बताइए। डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक अकर्स होने के लिए कंडीशन मैंने बता दिया था। यस सर, कंडीशन तक हो गया। ओके, ठीक है। तो डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक अकर्स होने के लिए जो 4 कंडीशन था, ठीक है, कोई मुझे बताए कि डेडलॉक अकर्स होने के लिए 4 कंडीशन कौन कौन है? कोई बताइए। सर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। दूसरा याद नहीं आ रहा। और कोई बताइए। एक होल्ड एंड वेटिंग होता है। होल्ड एंड वेट मेथड। और नो प्रिम्पशन। नो प्रिम्पशन। और सर्कुलर वेट। सर म्यूचुअल कुछ करके सर था। म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हो ही गया। सर्कुलर वेट सर। सर्कुलर वेट था। ठीक यस है। सर। डेडलॉक अकर्स होने के लिए 4 कंडीशन है। अगर चारों कंडीशन में अगर एक भी कंडीशन अवेलेबल नहीं है तो डेडलॉक सिचुएशन नहीं बोला जाएगा। चारों सिचुएशन, चारों जो कंडीशन है वो चारों कंडीशन आपको एट ए टाइम अवेलेबल होना चाहिए प्रोसेस और रिसोर्स के बीच में। अगर चारों में से अगर एक भी कंडीशन फेल करता है तो वो सिचुएशन डेडलॉक नहीं होगा। ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? सर कोई भी रिसोर्स एट ए टाइम एक ही मतलब प्रोसेस को सर कोई भी रिसोर्स एट ए टाइम एक ही प्रोसेस को यूज करेगा। सर यस जब दो यूटिलाइज करेगा। कोई भी यस सर दो प्रोसेस एक ही टाइम सर एक ही रिसोर्स के लिए सर रिक्वेस्ट करेगा उसको। अच्छा, रिसोर्स प्रोसेस को यूज करेगा कि प्रोसेस रिसोर्स को यूज करेगा? प्रोसेस करेगा सर। रिसोर्स यूज करेगा सर। रिसोर्स यूज करेगा कि रिसोर्स को सर, तुम ना यूज करते हो जी, तुम प्रोसेस हो। तुम प्रोसेस हो और टीचर तुम्हारे लिए क्या हो गया? रिसोर्स हो गया। जूम एप्लीकेशन तुम्हारे लिए क्या हो गया? रिसोर्स हो गया। तुम इस रिसोर्स को ना यूज कर रहे हो। रिसोर्स कैन बी प्रिंटर, स्कैनर, मेमोरी, रजिस्टर, ये सब ना रिसोर्स हो गया। यस सर। तो प्रोसेस ना रिसोर्स को यूज करता है। यस सर। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन फिर से एक बार रिपीट कीजिए। कोई भी बोल सकते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन के बारे में। सर एक बार में एक रिसोर्स को कोई एक ही प्रोसेस एक्सेस कर सकता है। वेरी गुड। यानी ये हमेशा के लिए पॉइंट नोट कर लीजिए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता है कोई भी प्रोसेस एट ए टाइम एक ही रिसोर्स को यूज कर सकता है या कोई भी रिसोर्स, ठीक है, कोई भी रिसोर्स इज शेयर्ड बाय ओनली वन प्रोसेस। इस मतलब किसी रिसोर्स, सबसे पहले एक चीज याद रखना, जैसे भी तुम बोलो ऐसे भी बोल सकते हो कि कोई भी प्रोसेस एट ए टाइम एक ही रिसोर्स को यूज कर सकता है या कोई भी रिसोर्स को, किसी भी रिसोर्स को एक ही प्रोसेस के पास शेयर किया जा सकता है। मोर देन वन प्रोसेस के पास उसको शेयर नहीं किया जा सकता है। तो आप ही बताओ, डेडलॉक सिचुएशन में रिसोर्स शेयरेबल होता है कि नॉन शेयरेबल? नॉन शेयरेबल। नॉन शेयरेबल होगा। रिसोर्स इज नॉन शेयरेबल। तो यह था म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसी को कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है।
दूसरा है होल्ड एंड वेट मेथड, इसके बारे में बताइए। सर ये एनी प्रोसेस को सर होल्ड एक करता है प्रोसेस एक ओनली बार वन में होल्ड प्रोसेस कर के लिए सकता है और एट ए दूसरा टाइम के उसका लिए वेट किया एट ए टाइम किसी एक ही प्रोसेस को होल्ड करता है। होल्ड करता है हाँ, और दूसरे और रिसोर्स दूसरा और उसका वेट करता है वेट अदर करता है। प्रोसेस को एक अदर मिनट। रिसोर्स के लिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। यानी होल्ड एंड वेट मेथड क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड किए हुए है और दूसरे रिसोर्स को पाने के लिए वो एक्सेस कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, दूसरे को एक्सेस करने के लिए अटेम्प्ट कर रहा है, वेट कर रहा है, ठीक है। तो यही कहलाता है होल्ड एंड वेट मेथड। और थर्ड में नो प्रिम्पशन। नो प्रिम्पशन कहने का मतलब क्या? कोई भी सर जब तक प्रोसेस प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है वो रिलीज नहीं करेगा सकता है। फोर्सफुली में। हाँ, नो प्रिम्पशन कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रोसेस किसी रिसोर्स को होल्ड किए हुए है, ठीक है, उसको फोर्सफुली आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, नहीं सर, फोर्सफुली आप fully रिमूव execute नहीं कर नहीं सकते हो हैं, सकता। ठीक है, Yes, सही। sir. और चौथा सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट क्या कहता है? जितना भी प्रोसेस है सब इन्वॉल्व है, सर लाइक जितना प्रोसेस है सर उस सर्कुलर एक में सर्कुलर शेप में इन्वॉल्व तो स्टेप के दौरान सब इन्वॉल्व है। हाँ, तो ये चीज आप देखोगे जस्ट अभी जो नेक्स्ट टॉपिक मैं बताने वाला हूँ उसमें आप देखोगे। कहने का मतलब जो भी प्रोसेस होता है वो सर्कुलर एक साइकिल क्रिएट करता है, Yes, वो साइकिल क्रिएट करता है, ठीक है। साइकिल कहने का मतलब वहां पर आपका ये हुआ कि अगर हम प्रोसेस 1, अगर हमारे पास 4 प्रोसेस है तो P1 से स्टार्ट किए मूव करने के लिए, ठीक है, P1 P2 P3 P4 होते होते फिर P1 पे पहुंच गए, डेट इज कॉल्ड साइकिल, उसी को कहते हैं साइकिल, ठीक है। जस्ट मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है, आज वही टॉपिक बताना है। उस टॉपिक का नाम है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। तो सर्कुलर वेट में बता देना चाहता हूँ, सर्कुलर, ध्यान दो, सर्कुलर वेट क्या करता है कि सभी प्रोसेस सर्कुलर वेट में, सर्कुलर शेप में होना चाहिए जिससे साइकिल क्रिएट होता है, ठीक है। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने दिखाया भी था। 2 प्रोसेस था और 2 रिसोर्स था, आपने देखा था ना साइकिल मूवमेंट, yes, sir. ठीक है। मैं पीडीएफ भी यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, उस पीडीएफ में नहीं है। रिसोर्स अपना कॉपी कलम पास में रख लीजिए, क्योंकि जो अभी मैं लिखवाने जा रहा हूँ, क्योंकि वो पीडीएफ में अवेलेबल नहीं है। इसके बाद सर है क्या डेडलॉक डिमेंशन? क्या डेडलॉक के बाद है? हाँ, डेडलॉक आकर सोने के लिए कंडीशन के बाद है। ठीक, सही लिखा दीजिए। 1 second sir. अरे भाई म्यूट करके रखो ना। माइक ऑफ करके रखिए, माइक ऑफ करके रखिए सभी लोग। तो यहाँ पे टॉपिक क्या है सर? डेडलॉक एलोकेशन मैथ। ठीक है, यही मैंने बोला था कि आप देख लो सर्कुलर शेप है कि नहीं। सर्कुलर वेट जो चौथा कंडीशन है, अगर इसी को हम लोग साइकिल कहते हैं। अगर P1 से स्टार्ट किए तो P1 से हम कहाँ, ये एरो साइन देखना, P1 से R2 के पास आए, R2 से फिर P2 के पास गए, P2 से R1 के पास गए, R1 से P1 के पास गए, डेट इज कॉल्ड साइकिल, डेट इज कॉल्ड साइकिल, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पर जो चीज पढ़ना है मुझे, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि ग्राफ होता क्या है। ग्राफ, क्योंकि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ आपको यहाँ पे पढ़ना है, और वो रिसोर्स
एलोकेशन ग्राफ को जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा ग्राफ। ग्राफ क्या होता है? तो चलिए यहाँ पे मैं पेंट स्टार्ट करता हूं। देखिए, एक टर्म है आपका ग्राफ, जो आप डेटा स्ट्रक्चर में आगे पढ़ोगे, लेकिन मुझे जो टॉपिक पढ़ाना है वो है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। तो सबसे पहले एक प्रश्न उठता है कि ग्राफ होता क्या है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं ग्राफ, ग्राफ, ठीक है, जो सेकेंड ईयर में तुम डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ोगे। ग्राफ इज मेनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा इन पिक्टोरियल फॉर्मेट। ग्राफिकल फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ग्राफ का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ग्राफ के द्वारा डेटा को रिप्रेजेंट करना। तो ग्राफ के द्वारा डेटा को अगर तुम रिप्रेजेंट करोगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। मैथमेटिक्स में कहा जाता है ग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ वर्टेक्स एंड एज। ग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ वर्टिसेज एंड एजेज। अब वर्टेक्स किसको कहते हैं और एज किसको कहते हैं? सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान देना। इसमें 3 पॉइंट को तुमको समझना होगा। एक वर्टेक्स किसको कहते हैं, एज किसको कहते हैं और साइकिल किसको कहते हैं। इसको लिखना नहीं है, लिखना है तुमको रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से। ये तो केवल समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। V1 V2 V3 V4 V5। V5 ये देखो, ये ग्राफ है। ये V1 V2 V3 वर्टेक्स है। इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, या एलिमेंट। वर्टेक्स को हम लोग नोड के भी नाम से जानते हैं। वर्टेक्स कहो या नोड कहो, कहने का मतलब कि एन एलिमेंट ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड वर्टेक्स। जो ग्राफ का एलिमेंट होता है, ठीक है, उसी को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं या नोड कहते हैं। जो जैसे V1 V2 V3 V4 V5 जो देख रहे हो, दीज आर कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ ग्राफ। और वर्टेक्स को दूसरे नाम से क्या कहते हैं? नोड के नाम से जानते हैं, ठीक है। सर इसमें एलिमेंट कौन सा है? एलिमेंट V1 V2 V3 ये सब एलिमेंट है। एलिमेंट को ही क्या बोलते हैं? ग्राफ के द्वारा जो तुम डेटा को रिप्रेजेंट करोगे, तो जो डेटा है तुम्हारा वही एलिमेंट है, वही वर्टेक्स है, वही क्या है? नोड है। तो ग्राफ का जो डेटा कहलाएगा, ग्राफ का डेटा है तुम्हारा V1 V2 V3 V4। ये ग्राफ के एलिमेंट को ही, ग्राफ के डेटा को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। और एज किसको कहते हैं?
जो दो वर्टेक्स को कनेक्ट करता है, जो आपस आपस में जो दो वर्टेक्स को कनेक्ट करता है उसी को एज कहते हैं। जैसे V5 और V4 को कनेक्ट करने के लिए ये जो लाइन है, इसी लाइन को हम लोग एज बोलते हैं। एज एज बोलते हैं, एज लिखते डी साइलेंट रहता है, EDGE, एज, इसको एज बोलते हैं। ठीक है, अब तुम बताओ तो इस ग्राफ में कितने एजेज हैं? 1 2 3 5 एजेज 5 नहीं, सर 6 पांच से ज्यादा है। 7 6 है है सर, सर 1 2 7 है सर। 7 1 2 3 4 5 6 7 7 7 एज गो है। यस सर। ठीक है, यस सर 7 एज है, राइट। चलो, तो आपने यहाँ पर देखा कनेक्शन बिटवीन टू वर्टिसेज आर कॉल्ड एज। एज इज कनेक्शन बिटवीन टू वर्टिसेज। और वर्टेक्स क्या होगा? एन एलिमेंट ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड वर्टेक्स, इट इज ऑल्सो नोन एज नोड। अब एक टर्म है साइकिल। साइकिल क्या होता है? साइकिल कहने का मतलब कि जिस वर्टेक्स से तुम ट्रांजिशन स्टार्ट करोगे, जिस वर्टेक्स से आप मूवमेंट स्टार्ट करोगे, ठीक है, अगर उसी वर्टेक्स पे अगर पहुंच गए तो वो क्या कहलाएगा? वर्टेक्स कहलाएगा, सॉरी साइकिल कहलाएगा। जैसे देखो यहाँ पर V1 से मैंने स्टार्ट किया, V1 से V3 पे आया, V3 से V2 पे गया, फिर V2 से V1 पे चला गया, डेट इज कॉल्ड साइकिल। ये तुम्हारा साइकिल कहलाया। ठीक है, या V1 से V2 पे गए, V2 से V4 पे गए, V4 से V3 पे गए, V3 से V1 पे गए, डेट इज कॉल्ड साइकिल। इस ग्राफ में मोर देन वन साइकिल है। या फिर यहां से आ जाओ, V2 से V4, V4 से V5, V5 से V2। कहने का मतलब कि जहां से सोर्स स्टार्ट हुआ वहीं तक एंड करेंगे। वहां तक अगर वहीं तक फिर पहुंच गए, डेट इज कॉल्ड साइकिल। ठीक है, जैसे अब यहां पर मैं लिख रहा हूं साइकिल का एग्जांपल, देख ध्यान देना। यहाँ पे साइकिल में है आपका, सबसे पहले मैंने लिखा V1, V1 से मैंने गया V2 पे, और V2 से मैं गया V3 V3 पे, V3 से फिर आ गया V1। V3 से फिर गया V1 पे, डेट इज कॉल्ड साइकिल। यस फिर उसी तरह से एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा। ठीक है, मैंने V2 से स्टार्ट किया, V4 पे आया, V4 से V5 पे गए, हम V5 से फिर V2 पे आ गए। हाँ V5 से फिर V2 पे गए। इसी को कहते हैं हम लोग साइकिल। क्लियर है? यस सर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। अब हम लोग रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इसमें अब आपको लिखना होगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूं। चलिए निशान कहाँ बोल रहे हैं? माइक ऑफ रखो सभी लोग।
चलिए हेडिंग दे दीजिए, सभी लोग हेडिंग दो। RAG, आप पहले इसका ये लिख लेना, हेडिंग दो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, और ब्रैकेट में लिख लेना RAG, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। हो गया सर। हो गया सर। लिखिए रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के बारे में। The main purpose of resource allocation graph, the main purpose of resource allocation graph the main purpose of resource allocation graph is used to detect is used to detect is used to detect deadlock situation deadlock situation deadlock situation deadlock situation in the system full stop. In other words, the RAG को कैपिटल में लिखिएगा, RAG को कैपिटल में। The RAG is used to represent the state of system in pictorial format pictorial format पिक्टोरियल या ग्राफिकल लिख सकते हैं। दोनों लिख सकते हैं, पिक्टोरियल या ग्राफिकल, वहां ऑब्लिक साइन देकर ग्राफिकल भी लिख सकते हैं। पैराग्राफ चेंज करो। पैराग्राफ चेंज कीजिए। The RAG कैपिटल में लिखना RAG। यस सर, कैपिटल में लिख रहे हैं। हाँ, the RAG is the complete information about all the process which are holding
which information are complete in complete information, क्या था, यही ना बोले थे, complete information about all the process which are holding some सर which resource, are holding के बाद holding some resource or waiting for some resource, waiting for some resource. देखो इस पॉइंट को समझने का कोशिश करो। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का ग्राफ है, इसमें भी तुम्हारा वर्टेक्स और एज होगा। ग्राफ अभी मैंने बताया ना कि ग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ वर्टेक्स एंड एज। यस सर। तो जब हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर भी वर्टेक्स एंड एज होगा, यहाँ पे भी आपका वर्टेक्स एंड एज होगा। तो आरएजी का तुम अभी आपने देखा, डेडलॉक में आपने क्या देखा था कि हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेस है, जितने भी नंबर ऑफ रिसोर्सेस है, ठीक है, वो नंबर ऑफ प्रोसेस और नंबर ऑफ रिसोर्स, अब उसमें रहता है कि कौन सा प्रोसेस किस रिसोर्स को होल्ड किए हुए है और कौन सा प्रोसेस किस रिसोर्स के लिए वेट करता है। आपने डेडलॉक में देखा कि हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेस है, जितने भी नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं, ठीक है, कौन सा प्रोसेस किस रिसोर्स को होल्ड किए हुए है यानी यूज कर रहा है और किस रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है प्रोसेस, ठीक है, तो ये डिस्क्राइब करता है आरएजी। आरएजी के थ्रू तुम पता कर सकते हो, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के द्वारा तुम पता कर सकते हो कि कौन सा प्रोसेस किस रिसोर्स को होल्ड किए हुए है और किस रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है। राइट, क्लियर है ना? यस सर। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को देखने से तुमको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोसेस, ठीक है, किस रिसोर्स को यूज कर रहा है और किस रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, ठीक है, ये आपको आरएजी के द्वारा पता चल जाएगा। मैंने लिखवाया है कि आरएजी के थ्रू प्रोसेस का कंप्लीट इंफॉर्मेशन तुमको पता चलेगा कि कोई प्रोसेस, ठीक है, किस रिसोर्स को होल्ड किए हुए है और किस रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, ठीक है। और इस आरएजी का तो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ आरएजी? ठीक है, आरएजी में तो ये पता चल गया कि किस प्रोसेस के लिए कौन सा रिसोर्स एलोकेटेड है, नाम ही से पता चल रहा है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, नाम से ही पता चल रहा है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, किस प्रोसेस के लिए कौन कौन सा रिसोर्स एलोकेट किया गया है, वो तुम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से पता कर सकते हो, पता कर सकते हो, ठीक है। हाँ बोलो सौरभ कुमार। सर जो रिसोर्स ये जो ग्राफ बनाए सब वर्टेक्स ऑफ ग्राफ सर, नोट का सर, तो उसका एजेस में डिफरेंस होगा ना सर? किसमें डिफरेंस होगा? जो V1 V2 V3 V4 V5 बनता है ना सर, तो इससे अलग ना होगा सर एजेस में? हाँ, यहाँ पे आरएजी में अलग होगा लेकिन उसी पैटर्न पे होगा। वो तो मैंने समझाने के लिए बताया कि ग्राफ क्या है, क्योंकि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में मैं तुमको बताऊंगा कि इसमें वर्टेक्स किसको कहेंगे और एज किसको कहेंगे, तो उसी तरह का यहाँ पर भी होगा, मिलता जुलता, ठीक है। तुमको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे किसको वर्टेक्स कहेंगे, किसको ये कहेंगे, खुद आपको पता चलेगा। आपको लगेगा कि हाँ सर पहले ग्राफ इसीलिए बताए थे, उसमें पहले इसीलिए तो मैंने बता दिया कि साइकिल क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, एज क्या होता है, जो आपको आरएजी में देखने के लिए मिलेगा। ओके, ठीक है, तो आरएजी से तुम पता करोगे, देखकर, तुम देखकर बता दोगे, आरएजी को केवल देखकर बता दोगे कि हमारे नंबर ऑफ प्रोसेस और रिसोर्स के बीच में डेडलॉक सिचुएशन अकर हुआ है या नहीं। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के द्वारा
तुम देखकर बता दोगे कि प्रोसेस के बीच में डेडलॉक सिचुएशन हुआ है या नहीं, तो तुम कह सकते हो ना व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। तो तुम कह सकते हो ना कि द मेन पर्पस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज टू डिटेक्ट डेडलॉक। डेडलॉक को, प्रोसेस के बीच में डेडलॉक को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? रिसोर्स एलोकेशन। आप तो जानते हो कि डेडलॉक अकर्स होने के लिए 4 कंडीशन है, ये जानते हो, लेकिन डेडलॉक को डिटेक्ट कैसे करोगे? जरा मैं लैपटॉप चार्ज में लगा लेता हूँ, 1 मिनट वेट करो। हाँ, तो RAG के द्वारा तुम डेडलॉक को क्या करोगे? डिटेक्ट करोगे। अब कैसे डिटेक्ट करोगे वो चीज आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब तुम पैराग्राफ चेंज करो, पैराग्राफ चेंज करो और लिखो इन RAG process is represented by the circle. Process is represented by the circle. Process is represented by the circle and resource is represented by rectangle. Resource is represented by सर्कल के बाद बोलिएगा। सर्किल बोलेंगे सर। सर्कल, CIRCLE। यस। सर्कल के बाद बोलिए सर। सर्कल के बाद फुल स्टॉप दो, उसके बाद लिखो, नहीं फुल स्टॉप नहीं, एंड बोले थे, एंड द रिसोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। जैसे देखो यहां पर तुम देख रहे हो, ये अपने PDF में देखो, तुम यहां पर देखो तो P1 और P2 ये भी एक प्रकार का क्या है? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है। ध्यान दो सभी लोग, ये भी यहाँ पर जो PDF में देख रहे हो डेट इज कॉल्ड रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, जो डेडलॉक का मैंने एग्जांपल बोला था। यस सर। ये P1 और P2 देख रहे हो, P1 और P2 ध्यान दो, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। P1 और P2, ये P1 और P2 दो प्रोसेस है और R1 और R2 दो रिसोर्स है। यस। तो प्रोसेस को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रूल है। प्रोसेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में? सर्किल से करेंगे रिसोर्स को, और रेक्टेंगल को और रिसोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल के थ्रू, राइट? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये जो तुम देख रहे हो यहाँ दो तरह का वर्टेक्स होता है। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में दो तरह का वर्टेक्स होता है। मैंने बोला था ना कि ग्राफ के एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। वर्टेक्स कहते हैं। तो यहाँ इस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में दो तरह का वर्टेक्स है, पहला है सर्किल और दूसरा रेक्टेंगल में। नहीं वो सर्कल नहीं बोलेंगे, पहला बोलेंगे प्रोसेस वर्टेक्स और दूसरा क्या बोलेंगे? रिसोर्स वर्टेक्स। पहला बोलेंगे हम प्रोसेस वर्टेक्स और दूसरा क्या बोलेंगे? रिसोर्स वर्टेक्स, ठीक है। और इसी प्रोसेस और रिसोर्स को कनेक्ट किया गया है। देखो ये क्या है तुम्हारा? एज है ना, एज से कनेक्ट जो किए हैं, इसलिए मैंने पहले ग्राफ बताया था, ठीक है। जो प्रोसेस और रिसोर्स को क्या करेगा? कनेक्ट करेगा, यानी जो वर्टेक्स को कनेक्ट करेगा उसी को ना एज कहेंगे। यस। और एज का भी दो टाइप होता है, एज का भी दो टाइप होता है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में। बताओ तो कौन होगा दो टाइप?
दो टाइप क्या होगा एज सर का? सर एगो क्लॉकवाइज है और एगो एंटी हाँ, तो उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं कहेंगे। तो मतलब क्या वो रिप्रेजेंट करता है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्या रिप्रेजेंट करता है? एरो का साइन सर यहाँ पे डायरेक्शन सर, सर डायरेक्शनल डायरेक्शनल पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन। जैसे कि अब नहीं P1 नहीं होल्ड किया डायरेक्शनल नहीं, है डायरेक्शनल नहीं। देखो अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दो। तुम जानते हो ना कि कोई प्रोसेस रिसोर्स को होल्ड करता है और कोई प्रोसेस दूसरे रिसोर्स को क्या करता है? वेट करता है। यस सर यस सर तो यहाँ देखो तो P1 किसको यूज किए हुए है? R1 को। R1 को यूज किए हुए है ना। यस सर। यस यहाँ R1 रिसोर्स को कौन यूज किए हुए है? सर मेरा P1। नेटवर्क वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। P1 R1 को, R1 जो रिसोर्स है तुम्हारा, इसको कौन यूज कर रहा है? P1। यस सर। P1 कर रहा है ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर जो एज है, ये एज है, ये इसको असाइनमेंट एज बोलते हैं। असाइनमेंट एज कहने का मतलब क्या? प्रोसेस R1 को क्या कर रहा है? असाइन कर रहा है, यूज कर रहा है, होल्ड कर रहा है, उसी को ना असाइन कहेंगे। यस सर। तुम प्रोग्रामिंग पढ़ते हो, कहते हो कि वेरिएबल में वैल्यू को असाइन कर लो, वेरिएबल में Yes, वैल्यू sir. को स्टोर कर लो या असाइन कर लो या होल्ड कर लो, सेम ही मीनिंग है ना। यस किसी वेरिएबल में अगर हम कहें कि किसी वेरिएबल में 5 असाइन करो, तो क्या करोगे? स्टोर यानी करना ही export ना, कर हम लो। बोल रहे हैं। यस और अब फिर हम कहें कि किसी वेरिएबल में 5 को होल्ड करो, होल्ड करो कहने का मतलब क्या? स्टोर करना। स्टोर कर वेट करना। तो तुम जानते हो कि कोई भी प्रोसेस रिक्वेस्ट को क्या करता है? होल्ड करता है, Hold यूज करता करता है। रहता है। तो इस तरह के एज को हम लोग क्या कहते हैं? असाइनमेंट एज। असाइन असाइनमेंट एज कहेंगे, असाइनमेंट एज। और दूसरा रिक्वेस्ट भी तो करता है, एज के द्वारा रिक्वेस्टिंग करते हो ना। देखो तो P1 किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है? R2 के लिए R2 के लिए। R2 के लिए कर रहा है ना यहाँ पर। यस तो यहाँ पर जब प्रोसेस जब R2 को यहाँ पर क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसको कहते हैं रिक्वेस्ट एज। इसको क्या कहते हैं? रिक्वेस्ट एज। इसके बाद वही चीज मैं लिखवाऊंगा। हाँ, वही चीज मैं लिखवाने वाला हूँ यहाँ पर। तब तक यहाँ पर तुम फिगर में ये जो मैंने बोला कि इस प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्रोसेस को सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सर्कल के द्वारा देख रहे हो तो मान लो कि इसमें P1 है, इसको P2 बना लो, है। नीचे में बना लो इसको। P1 है और ये तुम्हारा क्या है? P2 है। तो ये दोनों को क्या कहेंगे हम? प्रोसेस है प्रोसेस कहेंगे। चलो ये भी लिख लो। और मैंने अभी जस्ट बोला कि ग्राफ को, इसको रिसोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? रेक्टेंगल तो रिसोर्स हो जाएगा। ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए ये तुम्हारा रिसोर्स है। चलो इसको लिख लो, बना लो इसको। सर हाँ, R1 से P1 तक जो बताए हैं असाइन एज, असाइन टू भी उसको हम बोलेंगे। ऐसा अभी हम समझा रहे हैं उसको, अभी लिखवाएंगे तब तुम लोग को समझ में आएगा। पहले इसको लिखो जल्दी। लिख लिए सर। नहीं लिख सकते। रिक्वेस्टेड को वेटिंग फॉर भी बोलते हैं। ओके सर। लिख लिया? यस सर। डन सर। यस सर। अब लिखो तो। यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद लिखना। रुक जाओ, इसको हटाने दो।
ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ध्यान दो, यहाँ पे सबसे पहले मैं वर्टेक्स, मैंने बताया अभी क्या कि वर्टेक्स का दो टाइप होता है। वर्टेक्स का क्या होता है? दो टाइप दो टाइप दो टाइप। सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर। एक होता है तुम्हारा, एक क्या होगा? रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर। नहीं जी, इसको बोलेंगे प्रोसेस, प्रोसेस यस वर्टेक्स। सर, यस सर। प्रोसेस एंड वर्टेक्स। प्रोसेस वर्टेक्स हो गया। यस। और दूसरा क्या और मैंने दूसरा बताया? रिसोर्स रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट नहीं, रिसोर्स। रिसोर्स यस सर, सॉरी। रिसोर्स रिसोर्स वर्टेक्स। रिसोर्स, और रिसोर्स का भी टाइप है, एक होता है सिंगल इंस्टांस रिसोर्स और एक होता है मल्टीपल इंस्टांस रिसोर्स, जो मैं बताऊंगा आगे। यहाँ पर मैं लिखवा देता हूं, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इसको लिखा सर? हाँ, इसको बनाओ सर इसको बनाइए। सिंगल इंस्टांस, इंस्टांस कहने का मतलब यूनिट, किसी भी प्रोसेस का एक, किसी भी रिसोर्स का एक ही यूनिट। सिंगल यूनिट भी लिख सकते सर। यूनिक बोला है, यूनिट नहीं बोला, यूनिट, यूनिट। यूनिट। सर इसको सिंगल यूनिट भी लिख सकते हैं। सिंगल इंस्टांस ऑब्लिक साइन देकर सिंगल यूनिट लिख सकते हो। मल्टीपल इंस्टांस, मल्टीपल इंस्टांस, हो गया सर। सर इसको और मल्टीपल बनाना यूनिट था। बोल सकते हैं। हाँ, बोल सकते हैं। तो आरएजी में अभी जस्ट मैंने आपको फिगर से समझाया कि आरएजी में वर्टेक्स का दो टाइप होता है, एक प्रोसेस होता है और एक रिसोर्स होता है। रिसोर्स होता है। और रिसोर्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सिंगल इंस्टांस और एक मल्टीपल इंस्टांस। मतलब रिसोर्स का एक यूनिट सिंगल इंस्टांस कहलाएगा और रिसोर्स का मल्टीपल पार्ट, मल्टीपल यूनिट क्या कहलाएगा? मल्टीपल इंस्टांस कहलाएगा। मल्टीपल। और इसको एक चीज, इसको सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल इंस्टांस को सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ऐसे देखो, यहाँ पर आगे मैं वैसे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पे इसको सिंगल डॉट से, ये रेक्टेंगल बॉक्स बना हुआ रहेगा और इसमें सिंगल डॉट दिया हुआ रहेगा, तो ये तुम समझोगे क्या? तुम समझोगे कि सिंगल इंस्टांस है। सिंगल इंस्टांस। और इसका एक यहाँ पर इसका यहाँ पर बना देते हैं, जगह यहाँ पर है।
अगर तुम्हारा इस तरह से एक से ज्यादा दिया हुआ रहेगा तो समझना कि ये मल्टीपल इंस्टेंस है। एक से ज्यादा 2, 3, 4 जितना भी हो सकता है। लिख लिए? इसी तरह से एज भी बना देते हैं। लिख लिए? यस सर। यस सर। यस सर, लिख लिए। अब देखो, जो नहीं लिखे हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हटाए ना इसको। यस यस सर। यस सर। अब देखो, अब यहाँ पर एज, अब मैं यहाँ पर एज यूज कर रहा हूँ। माइक को ऑफ रखिए। एज, उसी तरह से फिगर नीचे बनाना है आपको। एज का भी 2 टाइप मैंने एक्सप्लेन किया। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में 2 तरह का एज होता है। एक को मैंने बोला असाइन एज या असाइनमेंट, जो भी कहो। असाइन एज, और एक को बोलते हैं रिक्वेस्ट एज। सर ऐसा बोल सकते हैं, जो होल्ड किया जाता है उसे असाइन एज कहते हैं, जो रिक्वेस्ट करता है उसको रिक्वेस्ट एज कहते हैं। हाँ जी, वही है। उसको तुम समझा रहे हो कहकर। रिक्वेस्ट एज, एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ। कंफ्यूजन नो, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन मत रखो। मान लो कि यहाँ पर मैंने P1 रखा, ध्यान दो। P1, यहाँ पे मान लो कि R1 है। क्या है? R1 रिसोर्स है। असाइन एज, ठीक है। तो यहाँ पर अप एरो बनेगा कि डाउन एरो? जल्दी बोलो, अप एरो बनेगा कि डाउन एरो? सर ऑफ होगा सर, क्या? नीचे डाउन होगा। क्या यार तुम? डाउन एरो होगा। अप एरो होगा ना जी, असाइन ना कर रहा है। सर P1 ये R1 को क्या कर रहा है? यूज कर रहा है ना, अप एरो होगा ना। यस सर। ये देखो तो, ये ग्राफ में क्या था? कहाँ गया? P1 के तरफ नहीं है, P1 के तरफ एरो नहीं है। देखो तो यहाँ ये R1 को यूज कर रहा है, तो P1 है ना, P1 के तरफ एरो। यस सर, यस सर। अब चलो यहाँ पर भी उसी तरह से इसका एग्जाम्पल बनाओ, रिक्वेस्टिंग एज का। रिसोर्स डाउन एरो होगा कि अप एरो होगा? अरे डाउन होगा, बोलो ना जी, डाउन होगा। P1 यहाँ पर क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है R1 को, कर रहा है ना रिक्वेस्ट। डाउन होगा।
आवाज नहीं मिल रही है? मिल रहा है कट जा सर। रही है बीच में, इसलिए नहीं हो रही थी। चलो इसको बना लो, इसको बनाओ जल्दी। बना लिए सर। ठीक है, इतना बना लो। अब नेक्स्ट क्लास में आरएजी का एग्जाम्पल बताएंगे। अब सर यहाँ RAG पे R2 होगा ना सर? P1 R2 को रिक्वेस्ट कर रहा है ना? यस सर। कहाँ हम यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ क्या हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बना रहे हैं जी? नहीं, जैसे यहाँ एग्जाम ये अलग है, ये अलग है। R1 R2 तुम काहे क्यों ला दिया? ये तो हम केवल एज को बता रहे हैं कि असाइन एज किसको कहेंगे, रिक्वेस्ट एज किसको कहेंगे। यस सर एग्जाम्पल बताएं। तो R2 और R3 पे जा रहे हो। आया समझ में बात? यस सर। यस ये तो हम केवल एग्जाम्पल किस लिए दिए कि असाइन एज किसको बताने के कहेंगे, लिए। ये बताने के लिए कि कैसे प्रोसेस रिसोर्स को असाइन कर रहा है। असाइन और रिक्वेस्ट कर रहा है इसीलिए। चलिए ठीक है। अब RAG के बारे में जान गए, इसका एग्जाम्पल अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, फिगर के द्वारा बनाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे। यस सर। यस सर। चलिए अब अटेंडेंस का हम लोग काम करते हैं।